गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ बेटा, आप सबको मज़ा आता होगा और सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते होंगे सारा वर्क। तो चलिए बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? इब्ने सीना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इब्ने सीना पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़े साइंसदान थे, आगे चलेंगे साइंटिस्ट थे। चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके। वो अली इब्ने सीना उस ज़माने के साइंसदान थे जब उस इल्म ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जहानत से साइंस को बहुत फ़रोग़ दिया। इब्ने सीना बुखारा के करीब एक कस्बे में पैदा हुए। उनकी बाकायदा तालीम की इब्तिदा 6 साल की उम्र में हुई। 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया। उसके बाद रियाजी बोलते हैं बेटा मैथ को। किसको बोलते हैं? मैथ को। फ़लसफ़ा और फ़ल्कियात की तालीम एक मशहूर आलिम अब्दुल्ला किससे मिला था? अब्दुल्ला नातली से हासिल की थी। किससे करी थी बेटा? अब्दुल्ला नातली से करी थी। आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना? अच्छा, फल्कियात की तालीम किसे बोलते हैं बेटा? मैंने रियाजी बताया, फल्कियात नहीं बताया था आपको। फलक मतलब होता है आसमान ना। फल्कियात की तालीम सितारों से मुताल्लिक इल्म होता है। क्या होता है? सितारों से मुताल्लिक इल्म होता है। आगे चलते हैं बेटा। किससे, इनके उस्ताद का नाम क्या था जिससे तालीम हासिल करी थी इन्होंने? एक मशहूर आलिम अब्दुल्ला नातली से की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं इब्ने सीना को इल्मे तिब मतलब बोलते हैं बेटा किसको? मेडिकल लाइन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिकल यानी डॉक्टरी लाइन को। इल्मे तिब और तहकीक से बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने तिब में बड़ी महारत हासिल की और उस इलाके में एक काबिल हकीम की हैसियत से पहचाने जाने लगे। एक बार का वाक़या है कि बुखारा का बादशाह इतना बीमार हो गया कि उस वक्त के तमाम तबीबों यानी बच्चों क्या होगा? तबीबों यानी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इब्ने सीना को बादशाह के इलाज की गर्ज से तलब किया गया। इब्ने सीना ने जी लगाकर ऐसा इलाज किया कि कुछ ही दिनों में बादशाह सेहतियाब हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर इब्ने सीना को शाही कुतुब खाने का नाजिम मुकर्रर कर दिया। उस वक्त क्या कह रहे हैं बेटा? उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी। उस वाक़े से इब्ने सीना की शोहरत में 4 चांद लग गए। अब दूर दूर से लोग उनके पास इलाज की गर्ज से आने लगे। आगे चलते हैं बेटा, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे ना हम। फिर कह रहे हैं उन्हें दूसरे मुल्कों में भी बुलाया जाने लगा। वो नई नई दवाएं भी बनाते और उनका इस्तेमाल करके उस पर तहकीक भी करते। तहकीक मतलब रिसर्च करते थे, खोज करते थे बेटा। ठीक है, इत्मीनान और खुशहाली का ये ज़माना पलक झपकते ही गुजर गया। वो 20 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद बुखारा का बादशाह भी चल बसा। यहीं से इब्ने सीना की परेशानियों का दौर शुरू हुआ। ठीक, 1001 ईस्वी में इब्ने सीना बुखारा से कहाँ चले गए बेटा? जुर्जान आ गए। यहीं उनकी मुलाकात अलबरूनी अबू, क्या लिखा है बेटा? अलबरूनी, अबू नसर इराकी और अबू सईद जैसे उलमा और सूफिया से हुई। कुछ अरसा यहाँ किससे किससे हुई थी बेटा? फिर से एक बार कर लेते हैं। कहाँ पे आए थे ये देखिए, ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं बेटा। बुखारा से कहाँ आए थे? जुर्जान आए थे। ठीक, फिर उसके बाद इनकी मुलाकात किससे हुई थी? अलबरूनी से हुई थी, अबू नसर इराकी से हुई थी और अबू सईद जैसे उलमा से हुई थी, सूफिया से हुई थी। कुछ अरसे यहाँ गुजारने के बाद वो रे चले गए। वहाँ से हमदान का रुख किया। यहाँ लंबा अरसा परेशानियों में गुजारा। क्या गुजारा बेटा? परेशानियों में गुजारा। फिर वो अस्फ़हान आए। यहाँ उन्होंने अपनी मशहूर किताबें मुरत्तिब की। लगातार सफ़र, मेहनत और मुसलसल परेशानियों की वजह से उनकी सेहत ख़राब रहने लगी। आखिरी उम्र में वो भी फिर हमदान आ गए। कहाँ चले गए? हमदान आ गए। यहाँ जहाँ उनका इंतकाल हो गया, आज भी उनका मकबरा वहाँ मौजूद है। इब्ने सीना ने साइंस पर बहुत सी किताबें लिखी। उसके अलावा वो इल्मे तिब पर भी किताबें लिखी, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताब अल क़ानून है।
उस किताब में बीमारियों की तफसीलात, इलाज के नुस्खे और उस सिलसिले में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी इस किताब के तर्जुमे हो चुके हैं। अल कानून, कौन सी किताब लिखी थी बेटा? अल कानून, याद रखना, अल कानून। अल कानून के इशाअत के बाद 600 साल तक इस्लामी दुनिया में नहीं, यूरोप में भी तिब की तालीम इब्ने सीना की इस किताब से दी जाती थी, इस किताब से दी जाती थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दी जाती रही। आगे चलते हैं। रियाजी और फल्कियात। रियाजी बेटा फिर से बता रही हूँ, मैथमेटिक्स को बोलते हैं। फल्कियात यानी फलक मतलब होता है आसमान। क्या होता है बेटा? फलक मतलब होता है आसमान, फलक से बना है फल्कियात। और फल्कियात किसे बोलते हैं? फल्कियात की तालीम, सितारों से मुतालिक जो इल्म, एजुकेशन हम हासिल करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। कह रहे हैं रियाजी और फल्कियात से भी इब्ने सीना को बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने हमदान में रसदगाहें तामीर करवाई। तालीब ताबियात पर उनकी गहरी नज़र थी। उस मौजू पर भी उन्होंने किताबें लिखी। इब्ने सीना ने अपनी सारी ज़िंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने बहुत सी इजादात की और इंसानी फलाह के बहुत से काम किए। तो बेटा आगे चलते हैं। आगे क्या इनके अल्फाज मैंने लिखे, ये सारी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बेटा, ठीक है, नोट डाउन करेंगे और इसको याद भी करेंगे आप। तो चलिए अब हम सवाल जवाब करते हैं। कह रहे हैं अबू अली सीना किस शहर में पैदा हुए? ये शहर किस मुल्क में वाक़ई है? तो अबू अली सीना बुखारा के करीब एक कस्बे में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? बुखारा के करीब कस्बे में पैदा हुए थे। अबू अली सीना की बाकायदा तालीम का आगाज़ कहाँ से हुआ था? सबसे पहली बात, जब वो 6 साल के थे तभी से हो गया था। अबू अली सीना की बाकायदा तालीम का आगाज़ 6 साल की उम्र में हुआ। 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया। उसके बाद रियाज़ी, फ़लसफ़ी, फ़ल्कियात की तालीम एक मशहूर आलिम अब्दुल्ला नातुली से हासिल की। सवाल नंबर तीसरा, क्या इब्ने सीना ने किन किन उलूम में महारत हासिल करी थी? तो बेटा मैंने बार बार बोला था कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है, तो सुनिए, किन किन में महारत हासिल करी थी? इब्ने सीना को इल्म तिब तहकीक से बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने तिब में महारत हासिल की और उस इलाके में एक काबिल हकीम की हैसियत से पहचाने जाने लगे। आगे चलते हैं बेटा। चौथा सवाल क्या है? बादशाह इब्ने सीना से क्यों खुश हुआ था? आप सबको पता है कि बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, सारे डॉक्टर हार चुके थे, लेकिन जब इन्होंने इलाज किया तो वो ठीक हो गए थे। एक मरतबा बुखारा का बादशाह इतना बीमार हुआ कि उस वक्त के तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया। इब्ने सीना को बादशाह के इलाज की गर्ज से तलब किया गया। उन्होंने जी लगाकर बादशाह का इलाज किया और कुछ ही दिनों में सेहतयाब हो गए। इस वजह से बादशाह इब्ने सीना से बहुत खुश हुआ। पांचवा सवाल क्या है बेटा? इब्ने सीना की मुलाकात किन उलमा से हुई थी? मैंने बताया था जब इब्ने सीना जरजान गए थे। कहाँ गए थे? जरजान आ गए तो यहाँ पर उनकी मुलाकात अलबरूनी, अबू नसर इलाकी और अबू सईद जैसे उलमा और सूफिया से हुई। तो बेटा ये सवाल जवाब रहा और आप बहुत अच्छे से इसे याद करोगे और कॉपी में भी नोट डाउन करोगे, ठीक है। एक बार ये देखिए, फिर से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और पॉज करके भी कर सकते हैं। तो चलिए बेटा ये देखिए, एक सवाल, लास्ट सवाल और है कि इब्ने सीना की मशहूर किताब का नाम क्या था? मैंने उसको अंडरलाइन भी किया था। ये देखिए, अल कानून। इब्ने सीना की मशहूर किताब का नाम क्या था? अल कानून। इसमें बीमारी की तफसीलात, इलाज के नुस्खे और सिलसिले में अपने तजुर्बात बयान किए गए थे। तो बेटा अब आगे चलते हैं। वाहिद जमा हमारा आ गया, जो कि एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। ओके, वाहिद जमा, सबसे पहले मैं बता दूं, जमा बोलते हैं बहुवचन को। किसको बोलते हैं? बहुवचन को, यानी प्लूरल। और वाहिद बोलते हैं एक वचन यानी सिंगुलर। हिंदी इंग्लिश में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वही चीज़ हमें उर्दू में भी करनी है, ठीक है। उलमा, उलमा का क्या होगा? आलिम। आलिम वाहिद है, उलमा क्या है? जमा है। मुहक्किकीन, मुहक्किक। मुहक्किकीन, मुहक्किक, ठीक है। मुहक्किक वाहिद है बेटा और मुहक्किकीन जमा है। इनाम, इनामात। तजुर्बा, तजुर्बात। तो बेटा इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी मेक सेंटेंस बनाना है आपको। आगाज, आगाज का क्या मतलब है? शुरुआत। जब किसी काम का आगाज अच्छा होता है तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आगाज मतलब शुरुआत, शुभारंभ, ठीक है, कोई काम स्टार्ट करना। आलिम, इब्ने सीना ने रियाजी, फलसफी और फल्कियात की तालीम एक मशहूर आलिम अब्दुल्ला नातुली से हासिल की थी। इशाअत, ठीक है, क्या? इशाअत। राव पब्लिक, क्या लिखा है?
पब्लिशिंग हाउस से बेशुमार किताबों की इशाअत होती है। ठीक है, पब्लिशिंग हाउस से क्या होती है? बेशुमार। इशाअत मतलब छपना बेटा, कोई चीज छपना जो होती है। ठीक है, जैसे कोई बुक छपती है तो यहाँ पे क्या है? कोई राव पब्लिशिंग हाउस से बेशुमार किताबों की इशाअत होती है, यानी इशाअत इशाअत शाये होती है, छपती है, निकलती है, वहां से छप करके फिर वहीं से पूरी दुनिया में निकलती है। तहकीक मतलब होती है, आपको बताया था मैंने, रिसर्च करना कोई चीज। ठीक है, इब्ने सीना को इल्म तिब और तहकीक से बड़ी दिलचस्पी थी। सवाल, तीसरा सवाल क्या है? मिसालों के मुताबिक लफ्ज के आखिर में अलिफ ते जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको बेटा? अलिफ ते। ये भी वाहिद जमा है एक तरीके से। तफसील, तफसीलात। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे समझा रखा है, ये एग्जाम में इस तरीके का बहुत पूछा जाता है। ईजाद, यहाँ पे तफसील, तफसीलात। तफरी, तफरीहात। ईजाद, ईजादात। ये देखिए, सब में सिर्फ अलिफ ते जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? अलिफ ते, अलिफ ते, अलिफ ते। इनाम, इनामात। तवक्के, तवक्कात। तामीर, तामीरात। तो बच्चे, उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और बताना कि मैम हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके बेटा, और सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अपनी सब्जेक्ट टीचर को फटाक से सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।